हेलो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो 1000 क्वेश्चन सीरीज़ की ये सेकंड पार्ट होने वाली है। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था ज्योग्राफी के 200 क्वेश्चंस और आज हम हिस्ट्री के 200 क्वेश्चंस देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार के अलग होने के उपलक्ष्य में किस तिथि को बिहार दिवस मनाया जाता है? तो बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। अगला क्वेश्चन है, जात और सवार निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली के संबंधित है? तो जात और सवार संबंधित है मनसबदारी प्रणाली से। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस किले में जयमल और कल्ला सूरवीरों के सम्मान में छतरियां बनाई गई थीं, जिन्होंने वर्ष 1568 में सम्राट अकबर की घेराबंदी में अपने प्राण त्याग दिए थे? तो कौन सा किला था? चित्तौड़गढ़ का किला था। अगला क्वेश्चन है, रामपंथ के अग्रणी ज्योति स्तंभ संत कवि थे जिन्होंने रामचरितमानस नामक कविता भी लिखी थी। तो ये रामचरितमानस कविता किसने लिखी थी? तुलसीदास ने। अगला क्वेश्चन है, भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? तो ये थे रामानंद। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन था? तो प्रथम मुगल सम्राट बाबर था। अगला क्वेश्चन है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ है? तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी में है। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन द्वारा प्रकल्पित विक्टोरिया मेमोरियल जो है किस शहर में है? तो ये है कोलकाता में है। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं के उत्तराधिकारी किसका जन्म जो है हुमायूं के निर्वासन काल में हुआ था और वह उत्तराधिकारी जो है 13 वर्ष की आयु में बन गया था? तो ये था अकबर। अगला क्वेश्चन है, अकबर के बाद सत्ता संभालने वाले उनके पुत्र सलीम को कौन सा खिताब मिला था जिसका अर्थ है विश्व विजेता? तो उसने जहांगीर की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए भारत में 23 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आगरा में यमुना नदी के किनारे अपनी पत्नी मुमताज़ महल के लिए ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो ताजमहल शाहजहां ने करवाया। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद किसके शासन की वास्तुकला की विशाल उपलब्धियां हैं? तो लाल किला और जामा मस्जिद ये सब शाहजहां की उपलब्धियां हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किस भारतीय स्मारक का निर्माण करवाया था? तो ये करवाया था हवा महल का। महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का करवाया था। अगला क्वेश्चन है, किसने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के नाम से विख्यात विश्व प्रसिद्ध हरमंदिर साहिब का निर्माण करवाया था? तो स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था गुरु अर्जुन देव ने। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का नाम सूफी संत जो है किनके नाम पर रखा गया था? कुतुब मीनार का नाम तो ये रखा गया था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में चीनी यात्री हिनसोंग जो है भारत आया था? तो ये आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच की अवधि से संबंधित वह स्थान जो बौद्ध कला और वास्तुकला की उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध है, तो कौन सा था? वो सांची था। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं ने अपने सत्ता का पुनः प्राप्त करने के लिए किस सूरी राजा का हराया था? तो हुमायूं ने किसे हराया था? सिकंदर सूरी को। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस वर्ष में नेटल भारतीय कांग्रेस का गठन किया था? तो किया था ये 1894 में। अगला क्वेश्चन है, प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध का अंत जो है किस संधि पर हस्ताक्षर करने से हुआ था? तो ये हुआ था यंडाबो की संधि के हस्ताक्षर करने पर। अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में किसको जो है राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 6 अप्रैल 1919 को। अगला क्वेश्चन है,
हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन जो है किस वर्ष में अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के लिए किया गया था? तो किया गया था ये 1928 में, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का। अगला क्वेश्चन है 1920 का खिलाफत आंदोलन जो है किसके खिलाफ किए गए अन्याय के विरुद्ध एक विरोध के रूप में आयोजित किया गया था? तो खिलाफत आंदोलन किया गया था तुर्की के अन्याय के विरोध में। अगला क्वेश्चन है मिशनरीज ऑफ चैरिटी की संस्थापक मदर टेरेसा का जन्म कब हुआ था? तो मदर टेरेसा का जन्म हुआ था 26 अगस्त 1910 में। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के साथ व्यापार के दोहन के लिए निगमित किया गया था? तो ये किस वर्ष किया गया था? 1600 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो सिपाही विद्रोह की शुरुआत हुई थी मेरठ से। अगला क्वेश्चन है असम में अंग्रेजों की कर नीतियों के खिलाफ किस वर्ष में पथारू घाट किसान विद्रोह जो हुआ था? तो पथारू घाट किसान विद्रोह कब हुआ था? 1894 में। अगला क्वेश्चन है वास्को डिगामा जो है कालीकट जो है कब आया था? तो ये आया था 1498 में। अगला क्वेश्चन है तनाख किस धर्म या संप्रदाय का एक पवित्र ग्रंथ है? तो तनाख जो है वो यहूदी धर्म का है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह लोथल। अगला क्वेश्चन है किसने जो है गैंगे कोंडल चोला या गंगा नदी के विजेता की उपाधि प्राप्त की थी? तो ये किया था राजेंद्र चोल प्रथम ने। अगला क्वेश्चन है गोवा की लड़ाई जो है किस वर्ष लड़ी गई थी? तो ये लड़ी गई थी 1510 में। अगला क्वेश्चन है भारत के उत्तरी पूर्व भाग में त्रिपुरा की पूर्व रियासत पर किसका शासन था? तो ये शासन था माणिक्य का। अगला क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई जो है किस वर्ष लड़ी गई थी? तो कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई लड़ी गई थी 1944 में। अगला क्वेश्चन है गेटवे ऑफ इंडिया को किसने डिजाइन किया था? तो गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन किया था जॉर्ज विटेट ने। जॉर्ज विटेट। अगला क्वेश्चन है 1001 ईस्वी में अपने पहले हमले में महमूद गजनी ने निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक को हराया था? तो महमूद गजनी ने हराया था पहले जयपाल को। अगला क्वेश्चन देखते हैं पाकिस्तान के किस शहर को मुगलों का बगीचा या बगीचों का शहर कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लाहौर को। मुगलों का बगीचा लाहौर को। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष में भारत के प्रशासन को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के द्वारा ब्रिटिश सम्राट के हाथों में सौंप दिया गया था? तो ये किया गया था 1857 के विद्रोह के बाद, यानी कि 1858 में। अगला क्वेश्चन है बुर्ज होम नवपाषाण युगीन स्थल जो है कहाँ है? तो बुर्ज होम कहाँ है? ये जम्मू और कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन है किसे जो है ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय नियुक्त किया गया था? तो ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन है 1917 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा आंदोलन में सत्याग्रह जो है किसके समर्थन में किया था? तो सत्याग्रह जो महात्मा गांधी ने शुरू किया था उन किसानों के लिए जो फसल की विफलता और महामारी से प्रभावित हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल में से जुताई वाले क्षेत्र का साक्ष्य मिला है? तो जुताई वाले क्षेत्र का साक्ष्य मिला है कालीबंगा से। अगला क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी में मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो ये किया था गुरु घासीदास ने। सतनामी आंदोलन की स्थापना गुरु घासीदास। अगला क्वेश्चन है मुगलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये मुगल दरबार के इतिहासकार उन्हें महारान ईरानी राजा अफरासियाब के वंशज के रूप में वर्णित करते हैं। ये कथन गलत है। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध खजुराहो स्मारक समूह का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो खजुराहो स्मारक समूह का निर्माण कराया गया था चंदेल के द्वारा।
चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा मुगल सम्राट ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी? तो आलमगीर की उपाधि धारण की थी औरंगजेब ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापक सदस्य नहीं था? तो कौन नहीं था? बदरुद्दीन तैयबजी, ये नहीं थे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रंथ जो है कश्मीर के राजाओं का विस्तृत विवरण देता है? तो ये देता है रजत रंगनी। अगला क्वेश्चन है, सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सांख्य दर्शन की स्थापना की गई थी कपिल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे देवानाम प्रिया के नाम से जाना जाता है? देवानाम पिया, ये जाना जाता है अशोक को। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? ये गई थी 23 मार्च 1931 को। अगला क्वेश्चन है, गुजरात के वाघेला राजवंश का वह अंतिम शासक कौन था जिसकी हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी को राज्य दिया गया था? तो ये था करण देव। अगला क्वेश्चन है, ज्योतिराव फूले द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये किया गया था 1873 ईस्वी में। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिराव फूले द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मुझे पड़ी लाठियाँ भारत में ब्रिटिश शासन के ताबूत पर आखिरी कील साबित होगी, यह कथन किसने दिया था? तो ये था लाला लाजपत राय का। अगला क्वेश्चन है, पिस्तौल और बम इनकलाब नहीं लाते हैं, बल्कि इनकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है, और यही चीज़ थी जिसे हम प्रकट करना चाहते हैं। यह वाक्य जो है किसने दिया था? तो ये दिया था भगत सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों का निर्माण जो है, सोने के सिक्कों को किस नाम से पुकारा जाता था? तो गुप्त काल में सोने के सिक्के को हम लोग कहते थे दिनारस। गुप्त काल में सोने के सिक्के को दिनारस कहते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1774 में प्रसिद्ध रोहिल्ला युद्ध में रोहिल्ला को अवध के किस नवाब ने हराया था? तो ये हराया था शुजा उद दौला ने। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध में किस सम्राट की सेना ने महाराणा प्रताप से युद्ध किया था? तो महाराणा प्रताप से युद्ध किया था अकबर ने। अगला क्वेश्चन है, प्रतापगढ़ की लड़ाई में छत्रपति शिवाजी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मारा गया था? तो प्रतापगढ़ की लड़ाई में कौन मारा गया था? अफजल खान। अगला क्वेश्चन है, भारत में चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी बची हुई बाराबार गुफाएं किस काल की हैं? तो बाराबार गुफाएं जो है वो मौर्य साम्राज्य की हैं। अगला क्वेश्चन है, कल्हन ने 12वीं शताब्दी में कश्मीर के राजा पर एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है रजत रंगनी। अगला क्वेश्चन है, जीत का सबसे ऊंचा और बड़ा प्रतीक जो है बुलंद दरवाजा किस शासक ने बनवाया था? तो ये बनवाया था अकबर ने। अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह जो है सिखों के कैवें गुरु थे? तो ये थे 10वें गुरु। अगला क्वेश्चन है, पर्युषण कौन से समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण पर्व है? तो पर्युषण जो है वो जैन धर्म के लिए महत्वपूर्ण पर्व है। अगला क्वेश्चन है, 1857 का सिपाही विद्रोह उस समय हुआ जब भारत के गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मंदिर जो है कर्नाटक में हम्पी का वास्तुकला असाधारण और दर्शनीय स्थल है? तो ये है विट्ठल मंदिर। अगला क्वेश्चन है, सिख धर्म ग्रंथ के पहले आधिकारिक संस्करण आदि ग्रंथ को 5वें सिख गुरु किसने संकलित किया था? तो ये किया था गुरु अर्जुन देव ने। अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को हर समय 5 वस्तुओं को धारण करने की आज्ञा दी थी, तो कौन सी वस्तु इनमें से नहीं थी? तो इनमें से कील नहीं थी। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर जो है मुगल सम्राट ने 1605 में भारत पर 1627 ईस्वी में अपनी मृत्यु तक शासन किया था। तो जहांगीर जो है कैमा मुगल सम्राट था? तो वो था चौथा। अगला क्वेश्चन है, अरविंद घोष
का जन्म कलकत्ता में कब हुआ था? तो ये हुआ था 15 अगस्त 1872 में। अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है अमृतसर में हुआ था, ये कब हुआ था? ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। अगला क्वेश्चन है, 1909 में जेल से रिहा होने के बाद अरविंद घोष ने डैश और डैश नामक 2 साप्ताहिक समाचार पत्रों की शुरुआत की थी। तो कौन से समाचार पत्र की शुरुआत की थी? ये क्या था? अंग्रेजी में कर्मयोगिनी और बंगाली में धर्म। अगला क्वेश्चन है, मोहनदास करमचंद गांधी को 1915 में दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए प्रिंस हर्षट के क्या है लॉर्ड हॉर्डिंग द्वारा केसर-ए-हिंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसके द्वारा सम्मानित किया गया था? लॉर्ड हॉर्डिंग द्वारा। अगला क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई जो है सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच कब लड़ी गई थी? ये लड़ा गया था 23 जून 1757 को। अगला क्वेश्चन है, गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है? गोल गुंबज है भारत के कर्नाटक राज्य में। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे लाल मोहन घोष। अगला, आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध जो है मुगल साम्राज्य से नहीं है? तो किसका संबंध मुगल समाज से नहीं है? तो ये है शेरशाह सूरी। अगला क्वेश्चन है, शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह कहाँ है? तो ये है दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, 1924 में कांग्रेस के बेलगाम सम्मेलन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे M.K. गांधी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश कुतुब-उद-दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था गुलाम वंश का स्थापना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्राचीन पुस्तकों में से बाणभट्ट ने किस पुस्तक का लेखन किया गया था? बाणभट्ट लिखा था कादम्बरी ने। अगला क्वेश्चन है, सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे? तो ये थे गुरु अर्जुन देव। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस घटना से लॉर्ड कर्जन का संबंध है? तो लॉर्ड कर्जन संबंध है बंगाल का विभाजन से। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पहला किला बनवाया था? तो ये पहला किला बनवाया था लॉर्ड सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट जॉर्ज। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो ये हुआ था 1932 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सही है? तो ये सही है, दुआर्ते बारबोसा जो है वो पुर्तगाल का था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 15वीं शताब्दी के दौरान असम में वैष्णव संप्रदाय के मुख्य समर्थक में से एक था? तो ये थे शंकर देव। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में संस्कृत से फारसी में अनुदित महाभारत को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रज्मनामा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने चार मीनार बनवाया था? तो चार मीनार बनवाया था कुली कुतुब शाह ने। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ी गई थी? तो ये लड़ा गया था मराठा समाज और दुरानी समाज के बीच। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम को मोंटेग्यू चम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? तो इसे कहते हैं भारतीय शासन अधिनियम 1919 को। अगला क्वेश्चन है, 12वीं सदी के कर्नाटक में वीर शैव किसके अनुयायी थे? तो वीर शैव जो थे वो बसवन्ना के अनुयायी थे। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में कितने शक्तिशाली महाजनपद मौजूद थे? तो ये थे प्राचीन भारत में 16 महाजनपद मौजूद थे। अगला क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय की निम्नलिखित में से किस बैंक के संस्थापक थे? तो लाला लाजपत राय थे पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, हिंदू पौराणिक कथाओं के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक नहीं है? तो गरुड़ जो है 10 अवतारों में से एक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किसको जो है वेदांत कहा जाता है?
तो वेदांत हम लोग कहते हैं उपनिषद को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? तो लोकनायक के नाम से जाना जाता है जयप्रकाश नारायण को। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो जो है किस नदी के तट पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो कांग्रेस पार्टी का गठन कब किया गया था? 1999 में। अगला क्वेश्चन है, चार महान सत्य की अवधारणा निम्नलिखित धर्मों से किसकी है? तो चार महान सत्य किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। अगला क्वेश्चन है, 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था? तो ये था बहादुर शाह द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ था? तो ये समाप्त हुआ था 1922 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन निम्नलिखित में से किस प्राचीन संस्कृति से संबंधित है? तो ये संबंधित है मेसोपोटामिया संस्कृति से। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में गांधार शैली की कला को किस वंश ने विकसित किया था? तो गांधार शैली की कला को विकसित किया था कुषाण वंश ने। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने के गुरु का नाम क्या था? तो ये था रामकृष्ण परमहंस। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था तलवंडी में। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष में जो है सुभाष चंद्र बोस को हरिपुर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? तो ये चुना गया था 1938 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में वास्तुकला की चार बाग शैली किसने प्रारंभ की थी? तो चार बाग शैली प्रारंभ की थी मुगलों ने। अगला क्वेश्चन है, किस किसान विद्रोह के में जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भाग लिया था? तो ये लिया था बारदौली सत्याग्रह में। अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था के खिलाफ किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दिया था? तो ये त्याग दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन है, साम्राज्यवाद से पहले के काल में कैलिको के नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता कपास। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कूट भाषा को समझने वाले डैश के चित्र को बैंक ऑफ इंग्लैंड ने 50 पाउंड के नोट पर चित्रित करने का निर्णय लिया था? तो ये था एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग के चित्र को बैंक ऑफ इंग्लैंड ने चित्रित करने का निर्णय लिया था। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी शासन के 280 वर्षों के बाद 1954 में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है भारत का केंद्र शासित प्रदेश बन गया था? तो ये बन गया था पुदुचेरी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुस्तकों में से किस पुस्तक का लेखन जो है वारा मिहिर ने किया था? तो हवा महल का निर्माण करवाया था सवाई प्रताप सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म जो है भारत में उत्पन्न नहीं हुआ था? तो ये था पारसी धर्म। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का विभाजन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? तो ये हुआ था सूरत अधिवेशन 1907 में। अगला क्वेश्चन है, भारत के महानतम चित्रकारों में से एक राजा रवि वर्मा किस राज्य से संबंधित है? तो राजा रवि वर्मा का संबंध केरल से है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में उदयवाड़ा शहर में ईरान शाह अताश बहराम स्थित है? ये है गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, 18वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी वीरा पांड्या कट्टबोम्मन किस वर्तमान राज्य से थे? ये थे तमिलनाडु से। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किस भारतीय ने की थी? तो ये किया था महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है, विष्णु शर्मा द्वारा रचित पशुओं पर आधारित नीति कथाओं के प्रसिद्ध संग्रह का क्या नाम है? तो ये था पंचतंत्र। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थापित राजवंशों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो ये सही है खिलजी वंश तुगलक। खिलजी वंश में था तुगलक, सैयद और लोदी। अरे भाई, खिलजी आया, उसके बाद तुगलक आया, उसके बाद सैयद, फिर लोदी आया। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस तटीय शहर में नमक कानून तोड़ा था? तो नमक कानून तोड़ा था दांडी शहर में। अगला क्वेश्चन है,
अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी थी कौटिल्य ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक जो है और स्थान का युग्म सही है? ये है गोलकुंडा किला हैदराबाद में, ये सही है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में सारागढ़ी का युद्ध लड़ा गया था? सारागढ़ी का युद्ध लड़ा गया था 1897 में। अकबरनामा और आईन-ए-बरी के लेखक कौन है? ये हैं अबुल फजल। 1739 का कारनाल का युद्ध नादिर शाह और किसके बीच लड़ा गया था? ये लड़ा गया था नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच। अगला क्वेश्चन, आगरा का किला जो है किस मुगल सम्राट ने बनाया था? तो ये बनाया था अकबर ने। अगला क्वेश्चन, किस वायसराय के शासनकाल के दौरान दांडी यात्रा हुई थी? तो ये हुई थी लॉर्ड इरविन के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु में स्थित कपिलेश्वर मंदिर किस भारतीय देवता को समर्पित है? तो ये समर्पित है शिव देवता का। अगला क्वेश्चन है, 1757 का विख्यात प्लासी का युद्ध वर्तमान भारत के किस क्षेत्र में लड़ा गया था? ये लड़ा गया था पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण कराया गया था? तो ये कराया गया था बौद्ध धर्म के लिए। अगला क्वेश्चन है, आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? ये क्या था? रामास्वामी नायकर ने। अगला क्वेश्चन है, भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसने किया था? ये क्या था? अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो ने। अगला क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने। वेदों की ओर लौटो कि नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। टोडरमल जो है किस मुगल सम्राट का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री था? टोडरमल था अकबर का। ऐतिहासिक लखनऊ समझौते के निर्माता और विख्यातमान होने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि किसे सम्मानित किया गया था? तो ये किया था मोहम्मद अली जिन्ना को। अगला क्वेश्चन है, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? ये थे वान भट्ट। निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार सही क्रम में लिखें। तो ये सही क्रम हो जाएगा, पहले पूना समझौता, उसके बाद फिर आया भारत छोड़ो आंदोलन, उसके बाद शिमला सम्मेलन हुआ और सबसे अंत में कैबिनेट मिशन आया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण से कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था सत्याग्रह। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था नरसिंह देव प्रथम ने। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे वारेन हेस्टिंग्स। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो ये किया था मदन मोहन मालवीय ने। तराइन का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक जो है अशिक्षित था? तो कौन सा मुगल शासक अशिक्षित था? ये था अकबर। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? ये की गई थी सिंगापुर में। बारदोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। भारतीय उपद्रव का पिता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। अगला क्वेश्चन है, किसने जब 1494 में फरगना राज का उत्तराधिकारी प्राप्त किया तब उसकी उम्र केवल 12 वर्ष थी? तो ये कौन था? बाबर। अगला क्वेश्चन है, उस ब्रिटिश जनरल का नाम बताएं जो जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार था? तो ये था जनरल डायर था। बीकानेर स्कूल, जयपुर स्कूल और मेवाड़ स्कूल सभी जो है किससे संबंधित हैं? तो ये सभी संबंधित है राजपूत चित्रकला से। अगला क्वेश्चन है, 1916 में महात्मा गांधी ने दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित करने के लिए किसका दौरा किया था? तो ये दौरा किया था चंपारण का। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में कहाँ से भारत वापस आए थे? तो ये दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। अजंता और एलोरा की गुफा जो है भारत के किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र में है। चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार किसी विद्यालय के रखरखाव की भूमि कहा जाता था?
किसे जो है कहा जाता था? ये सालाभोग को। राजकुमार सलीम आगे चलकर सम्राट क्या कहलाया? तो ये जहांगीर कहलाया। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था कुली कुतुब शाह ने। किस मुगल शासक के शासनकाल में जजिया जो है पुनः लगाया गया था? तो ये लगाया गया औरंगजेब के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष जो है भारतीय सैनिकों के लिए समुद्र यात्रा अनिवार्य कर दी गई थी? तो ये 1856 ईस्वी में। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है? तो ये माना जाता है अहिंसा। अगला क्वेश्चन है, फैजी जो है किसके दरबार में था? तो फैजी था अकबर के दरबार में। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के नेता आचार्य विनोबा भावे जो है कहाँ से इस आंदोलन को प्रारंभ किए थे? तो ये किए थे पवनार से किए थे। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में उल्लेखित है? तो ये उल्लेखित है कठोपनिषद में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चीन में बॉक्सर विद्रोह कब हुआ था? तो बॉक्सर विद्रोह हुआ था 1900 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध का जन्म कब कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था लुम्बिनी में। अगला क्वेश्चन है, चोल राजवंश से उभरने वाला महत्वपूर्ण शासक कौन था? तो ये था राजाराज चोल। अगला क्वेश्चन है, पाल वंश के पतन के बाद बंगाल के किस राजवंश ने अपना शासन स्थापित किया था? तो पाल वंश के बाद सेन वंश आया था। कौन कांग्रेसी समाजवाद दल से संबंधित नहीं था? तो कौन नहीं था? सुभाष चंद्र बोस नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल के भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग जो है बहुतायत में किया गया था? तो ये कहाँ किया गया था? कालीबंगा में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा समाचार पत्र जो है मदन मोहन मालवीय से संबंधित नहीं है? तो मदन मोहन मालवीय से संबंधित नहीं है कॉमरेड जो है नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है ऋषभदेव को। तीन कठिया प्रथा का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये है चंपारण से। अगला क्वेश्चन है, किस वैदिक ग्रंथ में पहली बार पूर्वी एवं पश्चिमी सागर का उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। मीर हसन देहलवी निम्नलिखित में से किसके दरबार में था? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। संत कबीर किसके शिष्य थे? तो ये थे रामानंद के शिष्य थे। अगला क्वेश्चन है, जूनागढ़ शिलालेख जो है निम्नलिखित में से किस भाषा का पहला शिलालेख माना जाता है? तो ये माना जाता है संस्कृत भाषा का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जो है महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु माना जाता है? तो ये माना जाता है गोपाल कृष्ण गोखले को। संस्कृत कवि राजशेखर किसके दरबार में थे? तो ये थे महिपाल प्रथम के दरबार में। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के समय झरोखा दर्शन आरंभ किया गया था? तो यह आरंभ किया गया था अकबर के शासन में। कौटिल्य जो प्रधानमंत्री थे किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। लॉर्ड मिंटो ने अमृतसर की संधि 1809 में से ठीक पहले जो है शांति स्थापित करने के लिए रंजीत सिंह के पास किसे भेजा था? तो ये भेजा था चार्ल्स मेटकॉफ को। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का सुप्रसिद्ध जो है कोसी जुरा केस जो है किसके शासनकाल में घटित हुआ था? तो ये हुआ था वारन हेस्टिंग्स के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन का संबंध तीन-कठिया व्यवस्था से है? ये चंपारण सत्याग्रह। कौन सा शासक जो है संगम राज्य चेर से संबंधित नहीं था? तो ये था नेडियोन। कौन सा राज्य अकबर के साम्राज्य में शामिल नहीं था? तो ये बीजापुर अकबर में नहीं था। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? तानसेन के गुरु हरिदास। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी जो है निम्नलिखित में से किस कर की शुरुआत किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने शुरुआत किया था घरी कर का शुरुआत किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना भारत से बाहर हुई थी? तो भारत से बाहर हुई थी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। अगला क्वेश्चन है, लाल किला के निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है शाहजहां को। तीर्थकार शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो ये संबंधित है जैन धर्म से। अगला क्वेश्चन है,
शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये है सासाराम में। अगला क्वेश्चन, कौन सा गवर्नर जनरल अपने को बंगाल का टाइगर कहता था? तो ये कहता था लॉर्ड वेलेस्ली। अगला क्वेश्चन है, स्यादवाद किस धर्म का मूल आधार था? तो ये था जैन धर्म, भारतीय संविधान जैन धर्म था। अगला क्वेश्चन है, वक्त ने है किया हम पे क्या। अगला क्वेश्चन है, स्यादवाद किस धर्म का मूल आधार था? तो ये था जैन धर्म का। अगला क्वेश्चन है, जैन तत्वज्ञान सिखाने के लिए संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा किसने की थी? तो ये किया था महावीर ने। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल का निर्माण कब हुआ था? तो ये हुआ था 17वीं शताब्दी में। सो फ्रेंड्स, ये हमारा हिस्ट्री का क्वेश्चन आज खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिटी के क्वेश्चंस।